हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, आज हमारे साथ उपस्थित है मोहित सर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड है। सर कानपुर से बिलोंग करते हैं और सर की जो पोस्टिंग है वो सीजीएल 2014 बैच की है। सर सीजीएल 2013 बैच में एक्साइज डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, फिर उसके बाद इन्होंने इनकम टैक्स में एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइन किया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे कि आप हमारे इस चैनल पे आए और कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं जब वो पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ते हैं तो वो डाउट्स कहीं ना कहीं आप क्लियर करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू धनंजय, थैंक यू। थैंक यू एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिसके थ्रू मैं अपनी जर्नी और अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकूं ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। थैंक यू जी सर। तो अभी मैं सर से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे हुए थे। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपका जब ज्वाइनिंग हुआ, जब आप सीजीएल 2014 बैच की, आप उस टाइम पे आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे, फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा, जैसा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जब उनका आता है तो सबसे पहला जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि ये रहता है कि आगे क्या प्रोसीजर रहेगा और आगे कैसे क्या उनको चीज़ें प्रोसीड करनी है। तो सबसे पहले सर ज्वाइनिंग से थोड़ा सा आप एक बार गाइड करिए कि कैसे क्या स्टूडेंट्स को आगे प्रोसीड करना है। हाँ, जब आपका रिजल्ट आता है तब उसके बाद में जब वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा ख़त्म होता है 2 दिन जी बाद, तब आप सोचना चालू करते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तब उस टाइम पर तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग दोस्तों के थ्रू पता करते थे। लेकिन ऐसा है कि जब आपका पहले रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में जो एसएससी का काम होता है कि एसएससी में जो आपके डॉजर्स बनते हैं, जी जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी में करवाते हैं, तो उसकी एक फाइल मेंटेन होती है। जी वो फाइल फिर सीबीडीटी दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक में जाती है। नॉर्थ ब्लॉक में सीबीडीटी का ऑफिस है, वहाँ पर जाती है। फिर वहाँ से सीबीडीटी आपका फाइल आगे प्रोसेस करता है। जी सीबीडीटी क्या करता है, पहले उस फाइल्स में सब कुछ वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में सबसे पहले जोन वाइज जो वैकेंसी होती हैं सीबीडीटी के अराउंड इनकम टैक्स के, आई थिंक 17 और 18 समथिंग जोन है, मुझे कंफर्म नहीं है। सो जोन वाइज वैकेंसीज होती हैं, तो वो वैकेंसीज की एक लिस्ट बनाता है। वो लिस्ट के साथ में जोन अलॉटमेंट फॉर्म होता है जो कैंडिडेट्स को भरना होता है। तो वो सभी को या तो ऑनलाइन अपलोड कर देती है सीबीडीटी नोटिफिकेशन के थ्रू, या सभी के घर में पोस्ट से भी जाता है। जी तो कैंडिडेट्स को वो सारे जोन अपनी प्रेफरेंसेस भर के विद इन 15 डेज आई थिंक वापस सीबीडीटी को पोस्ट के थ्रू भेजना होता है। फिर उसके बाद में सीबीडीटी जोन अलॉट करता है। जोन अलॉट करने के बाद में रिस्पेक्टिव जोन्स में आपके डॉजर्स जाते हैं। जो नियर बाई जोन्स हैं जैसे कि दिल्ली, तो वो लोग फिजिकली कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जैसे कि जो साउथ जोन है या सेंट्रल जोन है, यहाँ वाया पोस्ट आपको भेजा जाता है आपके डॉजर्स। फिर वहाँ पर सबसे पहले सीसीए होता है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जी जैसे कि हमारे यहाँ जोन है एपीएनटीएस, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उसका जी हेडक्वार्टर है हैदराबाद। तो हैदराबाद सीसीए हैदराबाद है हमारा जी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले वहाँ पर आपके उस ऑफिस में जाता है, सीसीए ऑफिस में। सीसीए ऑफिस फिर उसके बाद में आपको स्टेशन अलॉट करता है। जी जैसे कि हैदराबाद हमारा सीसीए ऑफिस है, इसमें कई सारे स्टेशन हैं। विशाखापट्टनम स्टेशन है, विजयवाड़ा स्टेशन है, कर्नूल स्टेशन है। सो हैदराबाद भी एक स्टेशन है। तो वहाँ से फिर आपको स्टेशन अलॉट होते हैं। स्टेशन अलॉट होने की भी एक ऑनलाइन लिस्ट आती है, आपको भी भेजा जाएगा आपको कौन सा स्टेशन अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद में आपको जो डॉजर्स हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पर आपको जो ऑफिस अलॉट होता है वहाँ पे फाइल पहुँच जाती है। उसके बाद में जैसे कि इंस्पेक्टर्स की जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट वो लोग भेजते हैं। इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग, जी सीआईटी मतलब कमीशन ऑफ इनकम टैक्स एंड अबव, जो एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर इनकम टैक्स रूल एक्ट एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अबव है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस से इंस्पेक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर जाता है। और टीएज और जैसे हैं तो उनकी एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसके ऑफिस से
वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जाता है। तो ओके ये पूरा प्रोसीजर। सर, आपने अभी पूरा प्रोसीजर बताया, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो मेडिकल का प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है, कि मतलब क्या मेडिकल कैसा क्या रहता है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम वगैरह तो। मेडिकल जैसे कि मैंने बताया, जब सीबीडीटी से रिस्पेक्टिव जोन्स में आपकी डॉजेस जाते हैं, जी। तो उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि जो सीसीओ होता है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वही आपको वहीं पर ही बुला करके मेडिकल करवाता है। ओके कई बार वो क्या करता है कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेशन अलॉट करने के बाद में रिस्पेक्टिव स्टेशन में आपके डॉजर्स भेज देता है। ओके फिर वहाँ पे स्टेशन में आपको बोला जाता है कि आप अपना मेडिकल करवा कर लाइए, मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म सब कुछ आप जी। वहीं से प्रिपेयर करके लाइए, जी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से, सीएमओ से। जी फिर वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं। टेस्ट का ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, वही जो कंप्लीट बॉडी टेस्ट होता है वो आपको करवा के ले जाना है। और इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। डाउट मेरे भी मन में पहले था कि अगर ये निकल गया वो निकल गया तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता जब तक कि आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है, लेकिन मेडिकल में इशू नहीं आता कोई। सर एक चीज़ और, कि जब आप फाइनली ज्वाइन करने जब डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ का, क्योंकि कारण क्या रहता है कि सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये ऑल इंडिया लेवल पे जॉब रहती है, पोस्टिंग्स रहती हैं, और जब हम जाते हैं किसी भी जॉब में, तो क्या ऑफिस का एटमॉस्फेयर रहता है, क्या वर्क प्रोसीजर स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं रहता है, नए नए होते हैं तो क्या करना पड़ता है, जब कोई भी इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है या टीए या स्टेनो ज्वाइन करता है, तो क्या सर रहता है, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्साइटिंग भी रहता है, बट लेकिन थोड़ा सा एक डर भी मन में रहता है कि आप डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में भी। हाँ, ये रहता है, एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी रहता है, क्योंकि आप नई जगह जाते हो, ज्वाइन करते हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो चेंजेस आते हैं काफ़ी सारे। लेकिन जैसे कि जब मैंने पहली बार एज इंस्पेक्टर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, एक्चुअली मुझे पहले विशाखापट्टनम, जैसे जी मेरे मेरे सीसीए मेरा हैदराबाद था, जी बट मुझे स्टेशन अलॉट हुआ था विशाखापट्टनम। जी तो मैंने विशाखापट्टनम में एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। जी तो वहाँ पर जब मैं पहली बार गया था, तो हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेशन होती है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जी जो जिसका काम होता है ये सुपरवाइज करना, यही Okay. एडमिनिस्ट्रेशन के काम Okay. को काम को। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो वो मैं जब वेरीफाई कर रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे, तो वही मैंने उनसे कहा। तो यूजुअली मैं पहले एक्साइज में काम करके आया था, तो जी। एक्साइज में सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर के बाद बनता है। जी यहाँ पर इंस्पेक्टर का जूनियर होता है, जी ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। जी तो मुझे वही लगा। तो लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, आप तो मुझसे सीनियर हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है डेजिग्नेशन का। ओके तो ये सब चीज़ें होती हैं, ओके आप कुछ कुछ नई चीज़ें जानते हो, धीमे धीमे टाइम लगता है। ऑलमोस्ट शुरुआत के 1 वीक 10 डेज तक तो आपको अडेप्ट करने में लग जाता है। फिर धीमे धीमे लोग हेल्प करते हैं आपकी, आपका काम क्या है, आपको कैसे क्या करना है। फिर आप धीमे धीमे जब इन्वॉल्व होने लगते हो, सीखने लगते हो, तो धीमे धीमे ओवर द टाइम अराउंड 1 मंथ 2 मंथ्स में आप ग्रैस्प कर लेते हो आपको क्या करना है। सर एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, उसके बाद फिर एक जो हर कोई हमारे यहाँ जो भी ज्वाइन करता है, गवर्नमेंट की तैयारी करता है, वो कहीं के मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो सबके मन में ये रहता है कि सैलरी के लिए कंसर्न, सबको ये रहता है कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी जल्दी आती है, तो क्या प्रोसीजर सर रहता है सैलरी का जो जब आप ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी के मन में रहती है, सबसे आते आते पहले ही, कि सैलरी का कैसे क्या होगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। जी आप जब पहले जाते हैं, जब जी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है जी वो आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, जी तो उसके बाद में आप एक पैन कार्ड होता है। जी पैन कार्ड क्या होता है कि जो अभी पहले पुरानी पेंशन स्कीम थी, जी अभी नई पेंशन स्कीम आ गई है, जी एनपीएस, जी न्यू पेंशन स्कीम। तो जी उसमें आपको एक नंबर अलॉट होता है, एक ओके कार्ड मिलता है, उसको पैन ओके कार्ड बोलते हैं। ओके तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। जी तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। एक मैंडेट फॉर्म होता है, आपको मैंडेट फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें आप सैलरी क्रेडिट ओके होगी आपकी, वो मैंडेट फॉर्म फिलअप करके आप ये दोनों चीज़, एक आपने यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डीडीओ होते हैं, जी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, उनके ऑफिस में सबमिट कर दें।
आपको इतना ही करना है, इसके बाद वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। सर एक चीज़ और डाउट रहता है स्टूडेंट्स मन में कि क्या सैलरी अकाउंट जो होना चाहिए जैसा कि आपने बताया वो क्या विद इन जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं विद इन स्टेशन का ही प्रॉपर होना चाहिए या आपका होम टाउन का भी आपका वो चल सकता है?